परमात्मा महावीर देव का मार्ग जिसको मिलता है वो थोड़ा आगे चले जाता है। हो गया। कल पे हम गोचरी जाते हैं तो हमारे तो रोज गोचरी गणवी पड़े, रोटी कितनी, चावल कितना, सब्जी सब। मगर हमारी एक व्यवस्था होती है, गोचरी जाने वाला गोचरी जाता है ना, एवरेज समुदाय है 50 रोटी लानी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहीं ऐसा घर मिल जाता है उदारता के साथ, मन में एक साथ ख्याल होता है कि 1 घंटा लगेगा 50 रोटी में, मगर 10 मिनट में काम हो जाता है, 50 रोटी मिल जाती है। फिर मुनि आगे घूमेगा कि उपासना में आ जाएगा। जय हाँ नहीं, क्यों बोलो। ओके, टारगेट हमारा पूरा हो गया। मैं कभी कभी आपको ये पूछना चाहता हूँ, तुम भी ये बाजार के माहौल को देख के बाजार में जाते हो, तब आपके मन में भी होता है जिस टाइम पे बाजार जाता है वो मैं करीबन आज की प्रॉफिट में भी पॉसिबल 10,000, 1 लाख मान लो, जिस माहौल में बाजार जाता है आज कम से कम 1 लाख तो मिल जाएगा। शाम तक लाख मिल जाना चाहिए। और ऐसे तुम निकले और एक ही ग्राहक में तुम्हें लाख मिल गया, फिर ऑफिस बंद करके मेरे पास आएंगे? हाँ, फिर क्यों? नहीं, मुझे पूछना है, आपका मन का जो टारगेट था वो टारगेट खत्म होने के बाद भी तुम बाजार में जाते हो, फॉर व्हाट? इतने बुद्धिशाली हो ना तुम, थोड़ा तो लॉजिक मुझे दो। क्यों? क्या हुआ? क्या है? ભવિષ્યની સુરક્ષા અને પૈસાથી तो हमें बताया भविष्य ने अंधारा बेड़ू कर नाख्યું। हम सब संपत्ति छोड़ के निकले, हमारे पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं था क्या? और तुम ये बोलते हो भविष्य की सुरक्षा। तुमने देखा ये कोरोना, ये कच्छ का भूकंप तुमने देखा, लातूर का भूकंप तुमने देखा, वो सुनामी देखा, कल नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ वो तुमने सुना ना? सब अरमान सजो के बैठे होंगे, मगर 2 मिनट में तो मामला खत्म हो गया। कौन सी भविष्य की सुरक्षा? और आपको मैं बताना चाहता हूं, भविष्य की सुरक्षा 2 चीज के हाथ में है, एक धर्म के हाथ में और नंबर 2 पुण्य के हाथ में है, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। भविष्य की सुरक्षा शायद 2 चीज के हाथ में, मौत तक आपको पुण्य बचा सकता है, मौत के बाद आपको धर्म बचा सकता है, दैट्स ऑल। कौन सा भविष्य है तुम्हारे पास? मेरे पिताजी महाराज साहब देव सुंदरी जी महाराज थे। हम बोरडी के इर्द गिर्द जो विहार करते थे, फणसा पहुंचे, फणसा गांव है, और मेरे पिताजी को वॉकर को लेकर मैं चला था। मैंने पिताजी को पूछा था कि गुरुदेव, आपके जिनमें संसार के क्षेत्र में कोई करुण प्रसंग आपने महसूस किया? पिताजी वॉकर लेकर के चल रहे थे, पिताजी मुनिराज देव सुंदर जी महाराज खड़े रह गए। रत्न मन में ये क्यों आया? बस जस्ट आपने जिंदगी बहुत देखी तो कुछ ऐसा प्रसंग, तब आपने मुझे बता दिया कि एक प्रसंग ऐसा था कि 500 रुपया किसी से कर्जा लिया था, 500, करीबन 30-40 रुपया में घर का महीना निकल जाता था। 500 रुपये का कर्जा, बड़ी मुश्किल से वो कर्जा पैसा इकट्ठा करते करते जिसके पास रुपया लिया था ना, उसको देने के लिए मैं गया। कबाड़ खोला, और कबाड़ खोला, वो ऊपर से पैसे की नोट गिरी, और दूसरा कबाड़ खिला, वहां से नोट गिरी, तीसरा खोला, 4 कबाड़ खोले, और चारों कबाड़ में से कल्पेश रुपये गिरे। पिताजी का नाम था दलीचंद भाई। वो सेठ ने कहा, दलीचंद भाई एक काम करो, 1 महीने के बाद आओ, अब पैसा रखने की जगह नहीं है। 500 रुपये की जगह कबाट में रखने के लिए। और इतना बोल के पिताजी खड़े रहे, मेरे हाथ पकड़ लिया, रत्न सुंदर, मेरे से ज्यादा नसीबदार तू है कि गुरुदेव ने तेरा हाथ थाम लिया और राइट टाइम पे तू निकल गया। आई एम 59, बहुत लेट हो गया।
मगर पिताजी वो बात बताते थे, इनका क्या हो, बस वही तो तुझे कहना चाहता हूं, जिसके पास अपने कबाट में 500 रुपये रखने की जगह नहीं थी, तेरी और मेरी दीक्षा हुई, उनके 10 दिन के पहले अपनी दुकान के सामने वो भिखारियों पे रास्ते पे मर गया। तुम फ्यूचर की बात करते हो। 500 रुपये रखने का जिसके घर में ठिकाना नहीं था, वो आदमी मेरे दुकान के सामने भीख मांगते मांगते मर गया। कौन ये फ्यूचर? गोल्डन टाइम तुमने संपत्ति को दे दिया। तीन सुख तो मेरे संसार के विरोध नहीं करना चाहता, मगर हाउ मच फॉर, कितना टाइम, कहां तक? एक बात समझ लेना, तुम ये मानते हो ना कि गुरुदेव बुढ़ापे के समय में हम फ्री हो गए तब धर्म कर लेंगे। फिर से बताऊं, तुम धर्म कर लेंगे मगर धर्म तुम्हें पसंद नहीं आएगा।